आगे बोल रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, मतलब एलिमेंट है। अब कैल्शियम क्या क्या बनाता है, बोल रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। क्विकलाइम देखिए इस तरह का होता है, कुछ पाउडर ही होता है एक तरह का। क्विकलाइम की क्या खास बात होती है, बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये। इसके अंदर ज़रा सा भी आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो देखिए इसको बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। बोलते हैं कि लाइमस्टोन नाम का एक पत्थर आता है, बहुत ज़्यादा चूना पत्थर भी बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है दुनिया के अंदर। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, उस लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है बहुत अच्छे अमाउंट में। और भी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हमें, पर मेनली कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, वाइट कलर का होता है ये। इसको आप हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, कितने 1200 केल्विन के आसपास में लगभग, तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यही चीज़ क्विकलाइम, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक दीजिए, बचा आपका क्विकलाइम, इसको आप यूज़ कर लीजिए जहाँ भी करना है। बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वाइट अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड देखिए दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमॉर्फस सॉलिड। डिटेल में जानना हो तो 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब कुछ। तो एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, वाइट कलर का, हमें दिख ही रहा है यहाँ पे। बोले ऑन एक्सपोजर एट एटमॉस्फेयर इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब आप इसे जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे ऐसे ही रहने के लिए तो सील जाएगा थोड़े टाइम बाद, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखिए बना रहा है कैल्शियम, ये पानी एब्जॉर्ब करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि कभी कभार ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले तो कैल्शियम कार्बोनेट अपना पहले वाला स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि कई सारे जो है एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ, जो कि सिलिकॉन ऑक्साइड है और ये दूसरा है आपका, ये दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, इनके साथ रिएक्ट भी कर जाता है कभी कभार और सॉल्ट बना लेता है, दिख रहा है हमें। आगे बोल रहे हैं यूज़ क्या क्या है इनका। मैन्युफैक्चर करने में काम आता है सीमेंट को, ठीक है, सीमेंट में डलता है ये। आगे कॉस्टिक सोडा बनाने में काम आता है, शुगर को प्योरीफाई करने में काम आता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके इंडस्ट्रियल यूज़ हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं दूसरा देख लेते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, बोल रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, उसको तो बोलते थे क्विक लाइम, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान था, इसके ऊपर पानी डाल दिए, क्विक लाइम के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये काफ़ी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये जो क्विक लाइम लाएंगे ना आप, तो कई बार उसके अंदर पानी डाल के लोग दिखाते हैं कि देखो उबल रहा है ये बिना कुछ करे ही, तो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है। ये भी आपका कंस्ट्रक्शन में काम आता है बहुत ज़्यादा। क्या बोल रहे हैं, एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, यही तरीका है इसका सबसे आसान बनाने का। बोल रहे हैं नोन एज लाइम वाटर, इसका जो पानी को ही बोल देते हैं लाइम वाटर। आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बोल रहे हैं इसका जो पानी होता है, इसका जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी डाल दिया, उसके साथ मिक्स कर दिया आप क्विक लाइम को, तो बन जाएगा आपका ये क्या स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। तो लाइम वाटर भी बोल देते हैं इस चीज़ को। तो ये जो लाइम वाटर होता है ना, इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने के बाद वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तो मिल्की चेंज हो जाता है उसका कलर, है ना। आगे बोले ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप कुछ ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करा देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा, ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। खाली कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बल्कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना हो तो लिमिटेड अमाउंट में ही आपको कैल्शियम वो ये कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है। अब देख लेते हैं ज़रा और क्या बोल रहे हैं कि इससे जो है आप ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के। आगे क्या बोल रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल की जगह पे इसे यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम की तरह लग रहा है हमें बिल्कुल, मतलब सेम ही होता है देखने में, तो कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं आपको। इसको जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इससे सीमेंट वगैरह में भी मिक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं इससे हम। कह रहे हैं कि वाइट वॉश करने में काम आता है ये। वाइट वॉश मतलब चूने का जो है ना लेयर चढ़ा देते हैं दीवारों के ऊपर, उससे क्या होता है कि बस वाइट कलर हो जाता है उसके ऊपर, सस्ता पड़ता है बहुत। आगे बोल रहे हैं ग्लास मेकिंग में काम आता है ये, लेदर की टैनिंग में भी काम आता है ना। टैनिंग मतलब कुछ प्रोसेस करके, केमिकल प्रोसेस से हम लेदर को जो है ना ज़्यादा ड्यूरेबल बनाते हैं। आगे बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाए भाई, इसको बनाने की ज़रूरत ही क्या है, ऑलरेडी आता है नेचर में बहुत ज़्यादा। ये आप जो है लाइमस्टोन देखते हैं, लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है बहुत सारा। ये रहा देखिए लाइमस्टोन का ये पत्थर है, ऐसे मिलता है हमें नेचर में बहुत ज़्यादा। फिर भी आपको अगर बनाना हो तो अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हो थोड़ा सा, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दिएगा, बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में पानी ही बनेगा। आगे बोल रहे हैं कि एक और तरीका है, तरीका तो बहुत सारे हैं वैसे,
बोल रहे हैं कि 1200 डिग्री केल्विन में जब आप इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वही पहले वाली चीज़ जो हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, क्विकलाइम कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। आगे बोल रहे हैं कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और करने के बाद जो है कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है। कई बार ये कैल्शियम सल्फेट भी बनाता है। ठीक है, ये बना रहा है यहाँ पे देखिए, HCl के साथ मिक्स करा तो ये सॉल्ट बनाया इन्होंने, क्या कैल्शियम क्लोराइड बनाया, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही जो है जब हमने इसे ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स कराया तो भी इसने जो एक सॉल्ट बनाया, कैल्शियम सल्फेट बनाया, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसका यूज़ क्या है? इसके यूज़ वही है जो बाकी सबके थे कि मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। क्विकलाइम को मार्बल जो है, मार्बल इसी चीज़ का होता है जो आप देखते हैं, मार्बल वगैरह पत्थर वो इसी का ही बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही। आगे जो है एक्सट्रैक्शन में काम आता है कई सारे मेटल्स के, और हाई क्वालिटी पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ये एंटासिड्स भी बनते हैं इससे। एंटासिड मतलब कि पेट में एसिडिटी हो जाए तो काम आएगा आपके। एब्रेसिव मटेरियल बनाने में काम आता है टूथपेस्ट के अंदर। टूथपेस्ट के अंदर जो है थोड़ा सा ये डाल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उससे क्या होता है घिसने में काम आता है, दांतों को थोड़ा सा घिस देता है ताकि दांत थोड़े से शाइनी लगे और उसके ऊपर की लेयर को हटाया जा सके। एब्रेसिव घिसने वाले मटेरियल को बोलते हैं। च्युइंगम बनाने में काम आता है। आगे बोल रहे हैं कैल्शियम सल्फेट मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो बहुत ही फेमस चीज़ है, आपको पता ही होगा। तो देखिए कैल्शियम ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा पानी का मॉलिक्यूल अगर चिपका हो, ठीक है, CaSO4.12H2O, तो उसको बोल देते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे बनाया जाता है? बोलते हैं कि नेचर के अंदर जिप्सम मिलता है बहुत अच्छे अमाउंट में। जिप्सम होता है ये कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसके अंदर जो है दो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और जबकि POP के अंदर कितना होता है, आधा पानी का मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें से बस आपको 1.5 पानी का मॉलिक्यूल निकाल लेना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, इसको हीट करेंगे तो निकल जाएगा और बन जाएगा आपका जिप्सम से कैल्शियम सल्फेट, या फिर कहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। वैसे इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जो इसे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करते हैं ज़्यादा देर तक, तो फिर उसके बाद इसके सारे ही पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। जब सारे पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो फिर ये आपका POP भी नहीं रह जाएगा, फिर ये आपका जो है ना डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आपके किसी काम नहीं आने वाला है। इसलिए जो है आपसे 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इसे जलाने की कोशिश करिएगा, ताकि आप जो है मतलब उसी अमाउंट में पानी निकालें जितना निकालना है। आगे बोल रहे हैं इट हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर। देखिए पानी के साथ ये थोड़ी देर आप इसको रख दिए, यहाँ पे कर रहे हैं मिक्स, है ना, उसके बाद सूखने के लिए रखते हैं तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है अपनी जगह पे। उससे हम स्टैच्यू वगैरह बना सकते हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं हम। जो सीलिंग होती है उसे भी बनाने को उसे ही बनाया जाता है, जिप्सम से ही बनाया जाता है और POP से ही बनाया जाता है। POP में बस एक चीज़ होती है कि कुछ ज़्यादा जल्दी ये जो है ना सेट हो जाता है एक जगह पे बहुत जल्दी, तो ये फ़ायदा होता है POP का। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही ये एक जगह पे शांत हो जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा अच्छे से, जबकि जिप्सम में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पैर वगैरह जो है, अगर आपका पैर हाथ या कोई भी जो है हड्डी वगैरह टूट जाए तो प्लास्टर से क्या करते हैं, उसे इमोबिलाइज करते हैं कि हिले ना, सही होने का वक्त मिले। तो ये इसके यूजेस हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यूज़ में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम आता है। आपको सीलिंग वगैरह कभी करवानी हो तो POP से या फिर जिप्सम से ही करते हैं उसे। और क्या बोल रहे हैं कि बोन फ्रैक्चर में काम आता है, डेंटिस्ट्री में काम आता है, स्टैचूज़ वगैरह बनाने में काम आता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या चीज़ है भाई? सीमेंट जो है ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़े, कैल्शियम के इतने सारे कंपाउंड्स, सबको ही मिक्स कराया जा सकता है काफ़ी हद तक सीमेंट के अंदर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये आपका POP को, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करा जा सकता है सीमेंट में, उसमें अलग अलग तरह की खासियत प्रोवाइड करने के लिए। वैसे सीमेंट क्या चीज़ होती है? कह रहे हैं कि 1824 में जोसेफ एस्टपिन इन्होंने इजाद करा था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, और सीमेंट तो आपने देखा ही होगा, ये देखिए सीमेंट है ना। वैसे ये सीमेंट नहीं है, इसको आप कंक्रीट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट के साथ साथ बहुत सारी तरह के अलग अलग चीज़ें ही मिक्स करी गई हैं। तो सीमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मटेरियल रिच इन लाइम। लाइम मिक्स करो आप, लाइम के साथ जो है अदर मटेरियल जैसे कि क्ले वगैरह मतलब मिट्टी वगैरह मिक्स करो, साथ में जो है सिलिका मतलब रेत मिक्स करिए, SiO2 है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिक्स करिए,
और अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के, आयरन के और मैग्नीशियम के, इन्हें मिक्स करिए। और ये जो इनके जो है ना रेशियो, ये डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री के लिए चाहिए आपको किस तरह की बिल्डिंग बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है, या बिल्डिंग बनानी है, या सड़कें बनानी है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि किस तरह का सीमेंट लगेगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं अलग अलग तरह से। उसी में एक बहुत ही फेमस टाइप की वैरायटी आती है जिसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। ये ब्रांड का नाम नहीं है, ये एक जगह का नाम है, पोर्टलैंड, इंग्लैंड में। तो पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे ही इसका जो इजाद हुई होगी मेरे ख्याल से, इस वजह से बोलते हैं। तो एक खास तरह की वैरायटी होती है सीमेंट की जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हर जगह पे, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, लगभग 50% इसमें कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब रेत पाई जाती है कितनी, 20%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है 5%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2% और आयरन ऑक्साइड लगभग 1% के करीब, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको बनाना हो सीमेंट, अगर आपको कंपनी खड़ी करनी है, मतलब कि बड़ी फैक्ट्री बनानी है सीमेंट की, तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल स्क्रैप से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी कंपनियां ऐसा काम करती हैं कि इसका एक ना रॉ मटेरियल बना लेती हैं। बोलती हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो दो ही चीज़ें हैं। क्या चीज़? एक तो क्ले और एक लाइमस्टोन, ठीक है, मतलब कि ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वैसे तो, कैल्शियम ऑक्साइड भी लगता है अलग से। तो लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स करके एक जो है ना मिक्सचर बना देते हैं, वो उसे हार्ड कर देते हैं, छोटे छोटे पत्थर टाइप के बना देते हैं उसके, जिसको बोलते हैं सीमेंट के क्लिंकर। ये सीमेंट के क्लिंकर इसका रॉ मटेरियल होता है। आपको कभी भी फैक्ट्री खोलनी हो तो इसी क्लिंकर को आप कहीं से खरीद लिए दूसरी फैक्ट्री से, बहुत थोक में बनता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कई कई हज़ारों करोड़ों टन, हज़ारों लाखों टन बनता है ये। तो वहाँ से आप ले लीजिए। इसके साथ में जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अलग अलग तरह के मेटल के ऑक्साइड्स इसमें मिक्स कर दीजिए, सिलिकॉन ऑक्साइड मिक्स करिए, और जो भी मिक्स करना है वो मिक्स करिए आप, है ना। कई बार तो जिप्सम वगैरह भी मिक्स करी आती है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिक्स करी आती है, और बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी आती है जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, पानी के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इसकी। तो कई जगह पे लचीलापन चाहिए होता है तो वो भी ले आते हैं इसके अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ बनानी है, उस हिसाब से सीमेंट को बनाया जाता है। आगे बोल रहे हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। बोल रहे हैं जब पानी डालेंगे आप इसके अंदर, थोड़ी देर हार्ड होने के लिए छोड़ देंगे तो अपने आप ये हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और जब हार्ड हो रहा होता है उस टाइम पे इसे पानी देने की ज़रूरत होती है ताकि इसके मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड हो जाएं, है ना। जब हाइड्रेट होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स तभी ये अच्छे से कड़क होते हैं। आगे बोल रहे हैं कि यूज़ क्या है इसका। बोलते हैं कि नेशनल नेसेसिटी है, कोई भी चीज़ बनानी हो कंस्ट्रक्शन में, चाहे आपको ब्रिज बनानी हो, डैम्स बनानी हो या बिल्डिंग्स बनानी हो, हर जगह पे काम आता है सीमेंट का। और सीमेंट से बनाते हैं हम कंक्रीट, है ना, कंक्रीट, ये जैसे ये कंक्रीट है यहाँ पे। आगे बोल रहे हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बहुत ही आसान सी चीज़ें बोल रहे हैं कि 25 ग्राम हर इंसान के बॉडी में लगभग मैग्नीशियम होता है और 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकली। जबकि दूसरे अगर मेटल्स की बात करें तो सिर्फ 5 ग्राम आपका आयरन प्रेजेंट होता है बॉडी में और सिर्फ 0.06 ग्राम कॉपर। मतलब कि मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। आगे बोल रहे हैं कि डेली रिक्वायरमेंट जो है इन दोनों चीज़ों की बॉडी में लगभग 200 से 300 mg होती है। बोल रहे कि कोई भी एंजाइम बॉडी के अंदर, एंजाइम मतलब कैटलिस्ट बॉडी के, जो कि एटीपी मॉलिक्यूल के साथ काम करते हों, उन्हें चाहिए मैग्नीशियम, उसके बिना नहीं काम करेंगे। अच्छा ये समझिए कि मैग्नीशियम जो है ना ऐसी चीज़ है बॉडी के अंदर, कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ना, बॉडी के जो कनेक्शंस होते हैं, मतलब जो पूरी बॉडी जैसा हाथ हिला रहा हूँ मैं तो हिल पा रहा है हाथ, ये किस वजह से, न्यूरल नेटवर्क जो बॉडी के अंदर बिछा हुआ है, जो न्यूरॉन्स अपना वो ट्रैवल कराते हैं सिग्नल्स, वो कैसे करा पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ग्रेडियंट की वजह से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो ना हमारे अलग अलग सेल्स के बीच में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल ही नहीं करेगी और ये जो है हमारा कनेक्शन बैठता है, मतलब कि जो सिग्नल पहुंचते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी के, वो हो ही नहीं पाता कंप्लीट। तो इस वजह से मैग्नीशियम बहुत काम आता है और पोटेशियम भी बहुत काम आता है। फिलहाल जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और देखा जाए तो क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर भी मैग्नीशियम पाया जाता है। और बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है कि 99% बॉडी का जो टोटल कैल्शियम है वो हमारे बोन्स और टीथ में पाए जाते हैं, और जाहिर सी बातें होते भी होंगे वहाँ पे। आगे बोल रहे हैं कि इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन में काम आते हैं ये चीज़, सिग्नल पहुँचाने हैं बॉडी के, और सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को बरकरार रखने में भी काम आते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन जो है टूट ना जाए। और बोल रहे हैं कि ब्लड की कोगुलेशन में भी काम आता है ये। अब बोले हैं डू यू नो दैट बोन इज़ नॉट एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। बोल रहे हैं कि जो आपके बोन्स हैं वो ऐसा नहीं कि एक बार बन गए तो बन गए, वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। बोन्स जो है उसके अंदर का कैल्शियम डिसिपेट होकर कुछ और बनाता है और फिर वो वापस कोई और सी चीज़ जो है आकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है और बोन्स भी बनाती है, तो चेंज होता रहता है हमेशा ये। बोले हैं बट इज़ कॉन्टिन्यूसली बीइंग
सॉल्यूबलाइज्ड एंड रीडिपोजिटेड, ठीक है, रोज़ ऐसा होता रहता है पर बहुत छोटे सा अमाउंट में होता है। कितना होता है? 400 mg एक दिन में होता है बॉडी के अंदर, तो बहुत छोटा सा अमाउंट हो गया ना। तो इतना होता रहता है, हमेशा डिपॉजिट भी होता रहता है हमारे हड्डियाँ जो है, और वापस जो है सोल्यूबल भी होते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है।